हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उस पर चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डिफरेंट पोजीशंस पे। देखते हैं कैसे निकलेगा। 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले हमसे पूछा है इनसाइड द स्फीयर कितना फील्ड होगा, जस्ट आउटसाइड कितना होगा और सेंटर से 18 सेंटीमीटर पर कितना होगा। तो डायग्रामेटिकली मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास कोई स्फीयर है, ये इसका सेंटर O, इसका रेडियस कैपिटल R, और इससे अगर हम इसके बाहर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, तो क्या क्या वैल्यूज होंगी। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अंदर तो कोई फील्ड होता नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जीरो फील्ड होता है। फॉर्म में लिख लेते हैं, इनसाइड हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एट सरफेस या जस्ट आउटसाइड द स्फीयर अगर आपसे कहा जा रहा है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, तो फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है KQ/R²। ध्यान रखिएगा, यहाँ कैपिटल R लिया है मैंने, कैपिटल R मतलब रेडियस। और आउटसाइड अगर हमसे पूछा जाता है तो आउटसाइड के लिए फॉर्मूला हो जाता है KQ/r²। यहाँ स्मॉल r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस है। जो चार्ज स्फीयर है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है अगर हम उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। पहला पार्ट, ए पार्ट, इनसाइड हमसे पूछा था, इनसाइड फील्ड कितना होगा। तो इनसाइड जैसा कि मैंने आपको बताया हमेशा फील्ड जीरो रहता है, क्योंकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसका सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है, इसलिए अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, और अंदर जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, जस्ट आउटसाइड, यानी कि सरफेस पे पूछ रहा है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर या फिर सरफेस बोल सकते हैं, सरफेस पे निकालने के लिए कहा गया। अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला सरफेस के लिए, E इज इक्वल टू KQ/R², कैपिटल R²। कैपिटल R रेडियस है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज हमें दिया गया 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, और रेडियस 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, और इसका स्क्वायर। ये सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 इंटू 9 दैट इज, ये हो जाएगा हमारा 14.4, और ऊपर आगे 10 की पावर 2, नीचे हो गया 144 इंटू 10 की पावर -4। सॉल्व करें तो ये आता है 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। सी पार्ट की बात कर लेते हैं। सी पार्ट में हमसे फील्ड की वैल्यू मांगी है एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो आउटसाइड द सरफेस फॉर्मूला होता है KQ/डिस्टेंस का स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज हमें दिया गया है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -7, और डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को फिर से हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.6 इंटू 9 दैट इज 14.4, 10 की पावर 2, नीचे हो गया 324 इंटू 10 की पावर -4। इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये सॉल्व हो क्या आता है हमारा 4.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स का आंसर फाइंड आउट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। थैंक यू वेरी मच।